हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर खोलने जा रहे हैं तो आपको 5 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 पर आती है आपकी लोकेशन। आपकी लोकेशन दोस्तों वहां पर होनी चाहिए जहां पर कोई हॉस्पिटल हो, कोई क्लिनिक हो, जहां पर कुछ डॉक्टर्स बैठे हों। आपके आसपास 100 मीटर की रेंज में डॉक्टर्स जरूर हों, ताकि डॉक्टर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन आपके पास लेने कस्टमर जरूर आए। या फिर कोई मेन मार्केट ऐसी हो जहां पर ऑलरेडी एक आध बड़ा हॉस्पिटल जरूर होना चाहिए, ताकि आपको ना कि आप किसी छोटे गली मोहल्ले में या सोसाइटी में मेडिकल खोलें, क्योंकि वहां पर आप एक कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे। क्योंकि लोकेशन एक मेडिकल स्टोर के लिए बहुत ज्यादा मस्ट है, क्योंकि आप जो भी दवाइयां मंगवाएंगे उन दवाइयों की डेट्स होती हैं। दवाइयों की डेट्स जितनी ज्यादा पुरानी होती रहेंगी, जितने ज्यादा आप दवाइयों को रखे रहेंगे, उतनी ज्यादा डेट निकलेगी और वही आपका नुकसान होगा। जितनी ज्यादा आप अच्छी लोकेशन पे मेडिकल स्टोर खोलते हैं, यानी कि आपकी मेडिसिन जितनी ज्यादा फास्ट मूविंग होंगी, उतना ज्यादा आप प्रॉफिटेबल होगे दोस्तों। आपका नुकसान उतना ही ज्यादा कम होगा। क्योंकि दुकान तो खोल लेते हैं कई लोग छोटी लोकेशन में, फिर वो कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं। मेडिसिन जरूर मंगा के रख लेते हैं, लेकिन दवाइयों की डेट निकलनी शुरू हो जाती है और दवाइयां नहीं बिकती हैं, तो वो एक्सपायर होने के बाद 50 से 60% का उनको नुकसान लेना पड़ता है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात आती है आपकी डिस्काउंट बोर्ड की। आप अपने जिस भी लोकेशन में मेडिकल स्टोर खोलने जा रहे हैं, वहां पर पहले रिसर्च करिए कि 2-4 मेडिकल स्टोर पर जाइए उसी लोकेशन की, और वहां पर देखिए कि कितना डिस्काउंट चल रहा है, उनका बात करने का तरीका कस्टमर से क्या है, उनके डिस्काउंट पे बोर्ड पे कितने % डिस्काउंट लिखा हुआ है, उनसे 2 से 3% एक्स्ट्रा ही आपको अपने बोर्ड पर डिस्काउंट लगाना है। क्योंकि कस्टमर आज दवाई लेने से पहले सबसे पहले डिस्काउंट पूछता है। अगर आप साइन बोर्ड पर या अपना डिस्काउंट का बोर्ड जरूर लगा देंगे अपनी दुकान पर, उनसे 2-3% एक्स्ट्रा लगाएंगे, तो वो कस्टमर को एक लालच देगा कि हाँ, इनकी दुकान पर ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, तो मेरे को इनकी दुकान से दवाई लेनी है। साथ में आपको लिखना है जेन्युइन मेडिसिन, ओरिजिनल 100% ओरिजिनल मेडिसिन, जो कि एक कस्टमर को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है ये लाइंस। थर्ड नंबर पर बात आती है रिलेशनशिप की, यानी कस्टमर्स के साथ आपको रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना है, रिलेशन बनाकर चलना है। रिलेशनशिप मैनेजर बड़ी कंपनीज में रखते हैं दोस्तों, तो आपको भी अपने खुद ही कस्टमर के साथ ऐसा बॉन्ड बनाना पड़ेगा कि कस्टमर के साथ ऐसा व्यवहार रखना पड़ेगा कि आपकी और कस्टमर की ऐसी फ्रेंडशिप हो जाए कि वो कोई भी मेडिसिन, सुई से लेकर हाथी तक की मेडिसिन अगर खरीद रहा है, वो तो केवल आपसे ही कॉन्टेक्ट करे। तो व्यवहार दुकानदारी का बहुत ही बड़ा पहलू होता है दुकानदारी चलाने के लिए। थर्ड नंबर पर जो ये मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। रिलेशनशिप, कस्टमर से जरूर अच्छा रिलेशन बना के रखें ताकि वो आपसे जुड़ा रहे। उसके कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, उसको व्हाट्सएप पे उसको नोटिफिकेशन भेजते रहिए। ज्यादातर जो आपके कुछ आप स्कीम्स निकालते हैं या कुछ ऑफर निकालते हैं, वो उस तक पहुंचने चाहिए ताकि उसका और आपका बॉन्ड बना रहे। फोर्थ नंबर पर बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मेडिकल स्टोर की, कि कभी भी अपनी वैरायटी ना तोड़ें। जो भी अगर आप कोई सेल आउट करते हैं तो तुरंत अपने रिकॉर्ड पर मेंटेन करें और उसको उसी दिन कोशिश करें अवेलेबिलिटी हो जाए। क्योंकि कस्टमर का कुछ नहीं पता होता कि दूसरा कस्टमर कौन सा वही सेम दवाई या सेम प्रोडक्ट लेने आ जाए। आपके पास जो रनिंग आइटम होते हैं, ज़ेंडुबाम, विक्स, आयोडेक्स जैसी चीजों को भरपूर स्टॉक रखिए, कि इनका तो कभी भी, क्योंकि ये फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स होते हैं, इनका स्टॉक कभी भी आपके पास खत्म नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ताकि इनका कम से कम कस्टमर ना लौटे। डिस्प्रिन जैसी, कॉम्बिफ्लेम जैसी चीज तो आपके मेडिकल स्टोर पर हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। ये ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ओवर द काउंटर बिकने वाले प्रोडक्ट्स हो गए, सेरेडोन हो गई, विक्स एक्शन 500 हो गई, ये सारे प्रोडक्ट आपकी दुकान पर जरूर अच्छी अवेलेबिलिटी पे होने चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट्स हैं और कस्टमर इनको ज्यादातर लेने आते ही है। अगर ब्रेक हो जाते हैं, ये अगर कस्टमर को नहीं मिलता, तो आपकी इमेज, दुकान की इमेज डाउन होती है और कस्टमर का ट्रस्ट टूटता है। यानी आगे कोई भी मेडिसिन उसको लेनी होगी तो उसको लगेगा जब इतनी कॉमन मेडिसिन इनके पास नहीं मिली, तो फिर ये वाली मेडिसिन क्यों मिलेगी। फिफ्थ नंबर पर बात आती है सर्विस की। अगर आप कस्टमर को सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, कस्टमर ने आपको व्हाट्सएप किया, कोई प्रिस्क्रिप्शन भेजा, आपको तुरंत उसका रिप्लाई करना है। सारे काम छोड़ के अपने कस्टमर पर ध्यान देना है। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पाएंगे तो आप किंग बन जाएंगे दोस्तों। अगर वो आपसे कांटेक्ट कर रहा है कि कोई ये मेडिसिन अवेलेबल करा दीजिए, तो उसको जितना भी आप टाइम मांगते हैं, उससे उतने टाइम के अंदर अंदर उसको मेडिसिन अरेंज करा के दे दीजिए। इससे कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है और वो आपसे जुड़ा रहता है लाइफ लॉन्ग। 6 नंबर पर बात आती है अपने दुकान का शेड्यूल बनाइए, कि अगर आपकी दुकान का टाइम 9 बजे सुबह है, तो रात के 9 बजे तक है, तो 9 से 9 के टाइमिंग आपको रखना है। जितना स्ट्रिक्ट आप डिसिप्लिन अपनी दुकान का बनाएंगे, उतना कस्टमर को भी सहूलियत मिलेगी। और कस्टमर क्योंकि मान के चलता है कि भाई की दुकान 9 बजे खुलनी है, तो 9 बजे के पास अगर वो आएगा और दुकान आपकी नहीं खुली मिलेगी, तो भी आपका ट्रस्ट खत्म होगा उसके पास से। अगर आपने छुट्टी पर जाना है, तो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन पे आप अपनी ऑफ डाल सकते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक आपकी दुकान ऑफ रहेगी। तो ये एक डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है किसी भी दुकानदार के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये 5 से 6 चीजें जरूर समझ में आ गई होंगी। अगर आप मेडिकल स्टोर खोलने जा रहे हैं, मेडिकल का बिजनेस करते हैं, तो आपको ये चीजें जरूर समझ में आ गई होंगी। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी हेल्थ से रिलेटेड जानकारी मैं देता रहूंगा अपने व्लॉग्स में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।